हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान द्वारा एक्वायर किए जाने वाले टर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट TAI कान के बारे में। पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान अपने अमेरिकन F-16 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए टर्की से उनके द्वारा बनाए जा रहे 5th जनरेशन फाइटर जेट TAI कान को एक्वायर करने वाले हैं और पाकिस्तान को ये फाइटर जेट पाकिस्तान में ही लोकली असेंबल करके दिया जाएगा, जिसके लिए TAI यानी कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री पाकिस्तान को कान की किट सप्लाई करेगी और फिर उसे पाकिस्तान में असेंबल किया जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त लगभग 75 F-16 सर्विस में हैं, तो लगभग इसी नंबर के आसपास वो इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी एक्वायर करने वाले हैं। लेकिन TAI कान अभी बनकर तैयार नहीं है और फ्यूचर में जब बनकर तैयार होगा तब पाकिस्तान के द्वारा इसे एक्वायर किया जाएगा और ये पाकिस्तान की फ्यूचर प्लानिंग है। और साथ ही क्योंकि भारत भी खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की एयरफोर्स को इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए ही होगा। हालांकि पाकिस्तान खुद का भी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट आजम के तहत स्टार्ट किया था, जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा बनाया जाना था, लेकिन ऑब्वियसली फंड की कमी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण अभी ये प्रोजेक्ट हॉल्ट पर चला गया है। साथ ही 2030 तक पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने बेड़े से एक बड़े नंबर में फाइटर जेट को रिटायर करना पड़ेगा, जिसमें से 87 मिराज 3, 92 मिराज 5 और 75 F-16 शामिल हैं। मिराज 3 और मिराज 5 की कमी पाकिस्तान अपने JF-17 ब्लॉक 3 से कर पाएगा, वहीं F-16 को वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट से रिप्लेस करेगा, जो कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए एक बेहतर अप्रोच भी है। साथ ही अगर TAI कान की बात करें तो USA द्वारा टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाले जाने के बाद 2010 में टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री ने टर्की के F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का प्लान किया और साल 2015 में TAI द्वारा 3 एयरफ्रेम को रिलीज किया गया, जिनमें पहला था FX-1 जो कि एक F-22 जैसा कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइटर जेट होना था, दूसरा था FX-5 जो कि F-16 जैसा कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइटर जेट होना था और थर्ड था FX-6 जो कि साब ग्रिपन जैसा कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइटर जेट होना था। फिर उस टाइम के टर्किश प्राइम मिनिस्टर द्वारा 2015 में ये अनाउंस किया गया कि TFX प्रोग्राम एक ट्विन इंजन फाइटर जेट प्रोग्राम होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन F-22 रैप्टर जैसा होगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब इसके इंजन को लेकर है और कुछ भी नहीं। इस वक्त TAI कान का प्रोटोटाइप ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर में शेड्यूल की गई है। फर्स्ट फ्लाइट के बाद 3 साल का डेवलपमेंटल साइकिल होता है और फिर 1 साल इसके सर्टिफिकेशन में जाते हैं, तब जाकर फाइटर जेट अपने प्रोडक्शन में जाता है। साथ ही जो फाइटर जेट बनाने का स्टेप है वो सभी कंट्रीज़ का अलग अलग होती है, तो वो सब कंट्रीज़ अपनी तरीके से अप्रोच करती है। जैसे कि अगर भारत और टर्की के 5th जनरेशन प्रोग्राम के डेवलपमेंट को देखें तो भारत में पहले प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट की जाती है, फिर क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट की जाती है और एक बार CDR फ्रीज हो जाती है, फिर गवर्नमेंट से प्रोटोटाइप के लिए फंड मांगे जाते हैं और क्योंकि CDR पहले ही कंप्लीट कर ली जाती है तो प्रोटोटाइप को उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, फिर फर्स्ट फ्लाइट और फिर डेवलपमेंटल साइकिल स्टार्ट होता है। लेकिन टर्की प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू के बेस पर ही प्रोटोटाइप बनाती है और प्रोटोटाइप के ऊपर क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू को कंप्लीट करती है। इसीलिए अगर AMCA और कान के टाइमलाइन को देखें तो दोनों ही 2030 प्लस की है, लेकिन जहां TAI कान का प्रोटोटाइप रिलीज हो चुका है वहीं AMCA का प्रोटोटाइप बनना अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर दोनों फाइटर जेट के डेवलपमेंटल स्टेप को देखें तो दोनों ही फाइटर जेट ने अभी अपने 2 स्टेप को कंप्लीट किए हैं। पाकिस्तान के लिए कान एक बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि J-20 का ऑफर भी पाकिस्तान के लिए ओपन है, लेकिन कान J-20 से एक बेहतर फाइटर जेट है। हालांकि अगर पाकिस्तान चाइना से J-31 को एक्वायर करने में सक्षम हो पाता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ज़्यादा पावरफुल फाइटर जेट मिल पाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ फंड पे आके रुक जाएगी। तो सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तान एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि अभी जिस टाइप के पाकिस्तान के हालात हैं 2030 तक जाकर ये और भी वर्स्ट होने वाले हैं और उस टाइम पर क्या पाकिस्तान एक 80 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर करने में सक्षम हो पाएगा और क्या उसके पूरे फ्लीट को ऑपरेट भी कर पाएगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। वैसे इस सब के बारे में आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।